दोस्तों, भारत एक ऐसी कंट्री है जो फ्यूचर में सुपर पावर बन सकती है, जिसकी इकोनॉमी फिफ्थ सबसे बड़ी है, जिसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर तरह से भारत एक सक्सेसफुल कंट्री बन रही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो भारत को सुपर पावर बनने से रोक रही है, जिसकी वजह से भारत पे एक बहुत बड़ा खतरा है जो भारत को अंदर ही अंदर खा रहा है। लेकिन वो चीज कौन सी है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। इसका मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे लोगों को रोजगार देना, क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 साल की कम उम्र की है। इतने सारे लोगों को रोजगार देना भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 8.11 है, यानी हर 100 में से 8 लोग बेरोजगार है। भारत के पास यंग पॉपुलेशन तो बहुत है, लेकिन हमारे पास इतने सारे लोगों को देने के लिए जॉब भी नहीं है, तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 80% इंजीनियर जॉबलेस है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन कोई जॉब नहीं है। हमें इनके लिए जॉब क्रिएट करनी होगी। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के सक्सेसफुल होने के पीछे उसके यंग पॉपुलेशन का काफी बड़ा रोल था, क्योंकि चाइना के पास स्किल्ड लेबर है। लेकिन अब चाइना की पॉपुलेशन गिरती जा रही है और उनकी ओल्डेस्ट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। चाइना के टोटल पॉपुलेशन में 17.8% लोगों की एज 60 साल के ऊपर की है और 2050 तक ये 40% तक होने वाली है। इसलिए चाइना में आने वाले समय में पॉपुलेशन क्राइसिस आ सकता है। लेकिन इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आने वाले समय में अपने यंग पॉपुलेशन के दम पर सुपर पावर बन सकता है। लेकिन हमें अलग अलग सेक्टर में रोजगार क्रिएट करना होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हर महीने 10 लाख नए युवा मार्केट में आते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन हम 2 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको एक और डाटा दिखाए, भारत में 49% पॉपुलेशन वुमेन की है, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में सिर्फ 17% है। वही चाइना की इकोनॉमी में उनके वुमेन की कंट्रीब्यूशन 40% है। चाइना में 61% महिला कुछ ना कुछ काम करते हैं, वही इंडिया में ये आंकड़ा सिर्फ 29% है। हमें मेल के साथ साथ फीमेल को भी रोजगार क्रिएट करना होगा। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में मेल और फीमेल बराबर है, लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन में हमारे इंडियन महिला काफी पीछे है। अगर इंडिया को ग्रो करना होगा तो उन्हें अपने महिलाओं को आत्मनिर्भर करना होगा। आप किसी भी डेवलप कंट्रीज को ले लो, अमेरिका, जापान, चाइना, जर्मनी, इन सारे देशों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसा नहीं है। इंडिया में भले ही गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए स्कीम लाई है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ महिलाओं को इतनी छूट नहीं दी जाती। उन्हें आज भी 4 दीवारों के अंदर ही रखा जाता है। उन्हें आज भी मर्दों से ज्यादा काबिल नहीं समझा जाता। एक सक्सेसफुल कंट्री सिर्फ मर्दों के दम पर नहीं बन सकती। आज भी भारत में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ महिलाओं को बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं है। हमें ये पुराना माइंडसेट बदलना होगा, तभी हमारा देश ग्रो कर पाएगा। दोस्तों, इस पूरे ओवरव्यू पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।